हर तरफ से बुरी खबर आने का सिलसिला श्वेता और मीनाक्षी थमा नहीं है। कोरोना का कहर तो पहले ही था, उसके बाद अब इस तरह की तस्वीरें बाढ़ की आ रही हैं गुजरात से। कहीं कहीं पर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए, बीते दिनों में हमने देखा। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर ले, वहां पर बीती रात भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बार बार इस तरह के भूकंप के झटके देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो भूकंप का झटका कल अरुणाचल प्रदेश में आया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में भी महसूस किया गया। यहां भूकंप रिक्टर स्केल के पैमाने पर 6 से ज्यादा नापा गया। श्वेता, बिल्कुल, और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है नेहा कि भारत में पिछले दिनों कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डर इस बात का है कि जो इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है वो भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक है। जोन 5 का मतलब 8 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप। इस जोन में पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार, ये तमाम इलाके जो हैं वो आते हैं। इसलिए यहां पर अक्सर हम देखते हैं कि भूकंप के झटके, और वो भी काफी तीव्रता के साथ, मीनाक्षी, यहां पर देखे जाते हैं। और श्वेता देखिए, ज्यादा दूर क्यों जाएं, अभी हम भी जहां स्टूडियो में बैठकर न्यूज पढ़ रहे हैं, ये नोएडा का इलाका है और ये इलाका भी जोन 4 में आता है। जोन 4 का मतलब भूकंप के झटके यहाँ 7 से लेकर 7.9 तक आ सकते हैं, 7.9 तक जा सकते हैं। इन इलाकों में दिल्ली, एनसीआर के इलाके शामिल हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के इलाके हैं, सिक्किम, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, पश्चिम तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है। लेकिन इन सब के बीच भारत में आखिर क्यों बार बार भूकंप आ रहे हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जब जब धरती हिली, दुनिया ने तबाही देखी, आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखा, दहशत का आलम देखा। मंगलवार को लोग नींद में ही थे कि अरुणाचल प्रदेश में धरती डोली, भूकंप के झटके महसूस हुए। अरुणाचल में भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र तवांग में था। वहीं सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी भूकंप के झटके लगे। सिंगापुर में सुबह 4:24:46 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं इंडोनेशिया में भी रिक्टर स्केल पर झटकों की तीव्रता 6.6 मापी गई। विज्ञान ने तरक्की कर ली, लेकिन इतनी नहीं कि भूकंप की आहट को पहले ही भांप सके। हालांकि अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में जल्दी जल्दी भूकंप आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यही नहीं, वक्त के साथ भूकंप की ताकत भी बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आता है भूकंप? 4 परतों से बनी है धरती: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट। ऊपरी परत लिस्टोस्फेयर कही जाती है। 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बटी है। इन वर्गों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट ज्यादा हिलने पर भूकंप आता है। जलजला कहीं भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, लेकिन प्लेट की बाउंड्री पर इसकी आशंका ज्यादा होती है। प्लेट्स के मूवमेंट के चलते बाउंड्री पर ज्यादा दबाव पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, और जब ये अचानक रिलीज होती है तो धरती हिल जाती है। हिमालय के चलते एशिया भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील है। हिमालय का निर्माण भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुआ था। 5 करोड़ साल पहले ये टक्कर हुई थी। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि हिमालय बन गया, और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडियन प्लेट्स लगातार यूरेशियन प्लेट्स की तरफ खिसक रही है। पाताल में इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से अंदर ही अंदर बना है एक ताकतवर प्रेशर। वही प्रेशर तबाही की तरंगे बनकर बाहर निकलता है। एशिया में बार बार और जल्दी जल्दी भूकंप आने का सीधा सा मतलब ये है कि हिमालय के गर्भ में काफी ऊर्जा संचित हो गई है। ये ऊर्जा निकलने के लिए बेताब है। ये भविष्य में भयंकर विनाशकारी भूकंप की आहट भी है। आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।